बिगिन क्या डिस्कस कर रहे थे अपन पाइथन में कल तक के सेशन में। तो आई थिंक जो अपना डिस्कशन चल रहा था दैट वाज रिगार्डिंग फंक्शन। फंक्शन पे अपन ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, लाइक फंक्शन किसको बोलते हैं, एक्चुअली फंक्शन की अगर डेफिनेशन आपको बनानी है तो आप किस तरीके से बना सकते हो। उसके बाद जो सेकंड थिंग अपन ने देखा था कि फंक्शन के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, क्यों अपने को फंक्शन यूज करना चाहिए। उसके बाद फिर अपन थोड़ा फंक्शन के सिंटेक्स के पास गए थे कि पाइथन में अगर आपको फंक्शन लिखना है तो फिर आप किस तरीके से लिख सकते हो। तो उसमें फिर अपन ने फ्लो देखा था कि किस तरीके से पाइथन के फंक्शन का फ्लो वर्क करता है। अगर आपको आउटपुट फैच करना आप किस तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से पाइथन ट्रेस करता है जब भी फंक्शन रिलेटेड कोई प्रोग्राम होता है। एंड उसके बाद लास्ट में आई थिंक अपन ने कल थोड़ा डिस्कशन जो किया था वो किया था रिटर्न स्टेटमेंट पे, राइट, कि रिटर्न कब करवाने की रिक्वायरमेंट है और जब रिटर्न करवाएगा तो फ्लो किस तरीके से चलने वाला है, राइट। तो कुछ कंक्लूजन जो अपन ने निकाला था रिटर्न के केस में वो ये, जो पहला मेजर क्वेश्चन अपन ने कवर किया था कल के सेशन में वो कि अगर अपने को अपन पाइथन के फंक्शन को सी के फंक्शन के साथ कंपेयर करें तो फिर सी के फंक्शन में हर एक फंक्शन के पास क्या होता है, रिटर्न टाइप, राइट। अगर वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो रिटर्न टाइप में क्या लिखते हैं, वॉइड। और अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो उस तरीके का टाइप अपन लिखते हैं, जैसे 10 रिटर्न हो रहा है तो 10 किस टाइप का, इन टाइप का, तो रिटर्न टाइप में क्या लिखोगे, इंट। लेकिन पाइथन में जब भी अपन फंक्शन बनाते हैं अपने को रिटर्न टाइप लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रीजन अपन ने कल देखा था, इसके पीछे रीजन ये था कि पाइथन किस तरीके की लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका मतलब पाइथन में टाइप अपने को नहीं बताने होते एक्चुअली, राइट। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट फिगर आउट किया था कि रिटर्न की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, कब अपने को रिटर्न करवाना चाहिए, कब नहीं करवाना चाहिए। तो अगेन अपन एक स्टोरी पे पहुंचे थे और वो ये थी रिटर्न कब करवाना चाहिए अपने को। तो बहुत ही बेसिक जो कंसेप्ट था कि अगर मान लो रिजल्ट आपको सेम चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप रिटर्न मत करवाओ। लेकिन अगर आपको रिजल्ट के साथ क्या करना है, मैनिपुलेशन करना है, मतलब रिजल्ट को अपने हिसाब से चेंज करना है, तो फिर आप किसके हेल्प से ऐसा कर सकते हो, रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से। तो आई थिंक अपन कुछ प्रैक्टिकली ही सारा स्टेप देख रहे थे और उस प्रैक्टिकल स्टेप में अभी ये लास्ट एग्जांपल था जो कल अपन ने देखा था। और ये यहाँ से अपन ने ये पॉइंट डिड्यूस किया था कि अगर आपको रिजल्ट को मैनिपुलेट करवाना है तो फिर आप इसके थ्रू करवा सकते हो, रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू। तो जैसे देखो ये जब पहली बार यहाँ पे ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है तो रिजल्ट कितना आएगा, क्योंकि a प्लस भी रिटर्न हो रहा है तो कितना आएगा, 60। दूसरी बार ये 60 आएगा और ये इसमें मैनिपुलेट करके +10 ऐड करवा रहा है तो रिजल्ट कितना प्रिंट होगा, 70। इस बार भी 60 आएगा लेकिन ये मैनिपुलेट करके उसमें 20 ऐड करवा रहा है तो रिजल्ट कितना प्रिंट होगा, 80, राइट। तो ये अपन ने लास्ट में देखा था। मैंने जो कल का सेशन अपन ने रोका था एक्चुअली वो एक क्वेश्चन के साथ रोका था। मैंने अगेन आपको बोला था कि एक अगेन इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है जो बहुत सारे इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, किस तरीके से आपको आंसर करना वो अपन देखेंगे। मैंने आपको बोला था कि क्या पाइथन का फंक्शन एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकता है या नहीं, राइट। और मैंने आपको बोला था कि यस ऐसा कर सकता है, लेकिन इंटरनली क्या होता मैंने आपको फिगर आउट करने का बोला था। इसको अपन डिस्कस करेंगे बट इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले उसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए पहले अपन एक और चीज डिस्कस करते हैं, और वो जब भी फंक्शन अपन ने देखा है अभी तक अपन एक एक चीजों के बारे में अपने को पता है। आपको पता है ये डीईएफ क्या है, तो अपने को पता है कि ये डीईएफ एक कीवर्ड है। अगर अपने को पाइथन में फंक्शन बनाना है तो इंडिकेशन अपन कौन से कीवर्ड की हेल्प से देंगे, डीईएफ। ये ऐड जो आपको दिख रहा है वो क्या है, फंक्शन का नाम है, राइट। और ये जो भी फंक्शन को काम करवाना है वो अपन ने अंदर लिख रखा है। एक चीज का आंसर ऑब्वियसली अपन ने नहीं दिया था और वो किसका, मैंने बोला था जस्ट ये पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करके छोड़ दो, बट इसका यूज क्या है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब इसका पहले यूज डिस्कस करने का टाइम आ गया कि इस पैरेंथेसिस को ओपन क्लोज करने का यूज क्या है और इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो अपन लिख सकते हैं वो अपने को कब लिखना चाहिए और कब नहीं लिखना चाहिए, राइट। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे अभी। तो यहां तक अपन ने कल डिस्कस किया था। अब अपन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है कल तक सब कुछ आपका क्लियर होगा। इनकेस अगर कोई सेशन आपका मिस हुआ है तो मुझे लगता है प्रॉपर आपको जिस ग्रुप में आप ऐड होंगे या आपको कन्वे किया जा रहा होगा कि रिकॉर्डिंग का लिंक आपको मिल रहा होगा या रिकॉर्डिंग्स आपको मिल रही होगी हर एक सेशन की। इनकेस अगर कुछ भी आपको इश्यू है तो आप इस नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हो और आपको जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, राइट। वेदर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, जो भी कंसर्न एग्जीक्यूटिव होगा वो आपको रेस्पॉन्ड कर देगा। चलिए फिर अपन आज का सेशन अब आगे प्रोसीड करते हैं। क्विकली अपन ने रिवाइज किया है। चलिए अब अपने को प्रोसीड करने की रिक्वायरमेंट है, जो ये पैरेंथेसिस अपने को दिख रहा है इसका रोल क्या है, इसके बिना क्या दिक्कत है, सबसे पहले ये फिगर आउट करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि इससे आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि अगर इसके बिना ये प्रॉब्लम है तो इसका मतलब अगर अपन ने इसको समझा तो फिर अपन क्या चीज कर सकते हैं इससे, राइट।
तो चलिए सबसे पहले अपन प्रॉब्लम जनरेट करते हैं, उसके बाद अपन सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सपोज करिए कि एक बार रिटर्न रिटर्न अपन हटाते वापस, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सपोज लेट्स से मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट a प्लस बी, राइट, ओके। और मैं यहाँ से फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, पहली बार मैंने कॉल किया ऐड फंक्शन, एक बार मैंने और कॉल किया ऐड फंक्शन, राइट। तो आराम से देखना, आपको ऑलरेडी फ्लो पता है। चलिए एक बार वापस से अपन देखते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। तो आपको पता है पाइथन जब यहाँ पे आएगा तो ये फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, फंक्शन बन गया आपका। और यहाँ पे ऑब्वियसली ब्लैंक लाइन कुछ होने वाला है नहीं, यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जैसे आप फंक्शन को कॉल करोगे कंट्रोल जाने वाला उसके पास, तो ये आया इस फंक्शन के पास। जैसे इस फंक्शन के पास आएगा, ए नाम का वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितने इसके पास 20, बी नाम का वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितने इसके पास 40, और आप क्या प्रिंट करवा रहे हो, ए प्लस बी, ए में कितनी वैल्यू 20, बी में कितनी वैल्यू 40, 20 प्लस 40 कितना हो गया 60, तो क्या प्रिंट होने वाला है 60। उसके बाद ये खत्म, जब भी ये खत्म होगा अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आएगा। कल अपन ने एक पॉइंट ये भी देखा था कि पाइथन का हर एक फंक्शन कंपलसरी कुछ ना कुछ क्या करवाता है, रिटर्न करवाता है। या तो जो आपने लिखा वो रिटर्न करवाएगा, या फिर क्या रिटर्न करवाएगा, नन। तो यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखा तो ये अपने साथ वापस क्या लेके आएगा, नन लेके आएगा। लेकिन इस नन को आप कुछ स्टोर करवा नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, तो ठीक है, ये हो गया, ये लाइन खत्म हो गई, कौन सी, लाइन नंबर 6। उसके बाद नीचे लाइन नंबर 7, अगेन आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे, अगेन कंट्रोल इस फंक्शन के पास आएगा, जब ये चलेगा तो अगेन ए में 20 जाएगा, बी में 40 जाएगा, और यहाँ पे आप a प्लस बी करोगे तो 20 प्लस 40 अगेन कितना प्रिंट होने वाला है 60। उसके बाद अगेन ये खत्म, अपने साथ क्या लेके आएगा वापस, नन, क्योंकि यहाँ से कुछ रिटर्न अपन करवा नहीं रहे। अगेन आप इस नन के साथ कुछ कर नहीं रहे हो, मतलब ये लाइन नंबर 7 भी खत्म हो गई, नीचे कोई लाइन है नहीं, इसका मतलब आपका प्रोग्राम क्या हो चुका है, खत्म। तो आउटपुट आपको क्या दिखेगा स्क्रीन पे, 2 टाइम्स 60। देखिए इसमें तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि इससे अच्छे प्रोग्राम अपन ने कल के सेशन में ट्रेस किए थे, तो ये तो बहुत नॉर्मल है ऑब्वियसली। तो आई डोंट थिंक कि अगर आप रेगुलर सेशन अटेंड कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी यहाँ पे। चलिए एक बार फिर भी अपन चला के देखते हैं, और उसके बाद जिस पॉइंट पे अपने को आना है उस पॉइंट पे अपन आने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं कैसे चला रहा हूँ या कहाँ क्या इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है वो मैंने अभी शेयर किया नहीं है, और वो अभी आपको देखना भी नहीं है। अभी जस्ट आप खाली बस फोकस करिए आउटपुट पे, बाकी कैसे चलाना है, कहाँ पे टाइप करना है, वो एक चीज मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स का प्रिंट हो रहा है, 60 प्रिंट हो रहा है, मतलब जो भी अपन ने ट्रेस किया है, जैसा अपन ने चलाया है, बिल्कुल पाइथन भी वैसे ही चला रहा है, तो अपने को आउटपुट वही दिख रहा है, राइट। चलिए ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं प्रॉब्लम पहले जनरेट करता हूँ। हमेशा जब भी आप किसी नई चीज को पढ़ रहे हो ना, क्यूरियोसिटी जनरेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले आप प्रॉब्लम समझो, पहले प्रॉब्लम जनरेट करो, उसके बाद सॉल्यूशन के पास जाओ। डायरेक्ट आप सॉल्यूशन के पास जाओगे तो आपको वो याद नहीं रहने वाला, और अगर बाई चांस आपने उसको याद रख भी दिया 4-5 बार पढ़ के, तो फिर दिक्कत ये होगी कि कहाँ पे वो लगाना है वो आपको पता ही नहीं होगा, राइट। तो हमेशा पहले प्रॉब्लम जनरेट करो और उसके बाद उसके सॉल्यूशन के पास जाओ, तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम तक आप उसको रिलेट कर पाओगे। और जो अपना मेन इंटेंशन है कि अपने को रिलेट करना, याद नहीं करना, मैं पहले दिन के सेशन से आपसे ये बोल रहा हूँ। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पहली बार ऐड फंक्शन को कॉल किया, रिजल्ट कितना मिला 60। मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कौन से नंबर ऐड हो रहे हैं, 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, कौन सा 20 एंड 40, तो रिजल्ट कितना मिल रहा है 60। दूसरी बार जब आप ऐड फंक्शन को कॉल करोगे, अभी भी कौन से नंबर ऐड हो रहे हैं 20 एंड 40, तो रिजल्ट कितना मिल रहा है 60। अब सपोज करो रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, पहले वाला ऐड फंक्शन बोल रहा है भाई मेरे को तो 20 और 60 ऐड करवाना है, ठीक है। दूसरे वाला ऐड फंक्शन बोल रहा है मेरे को तो 40 और 70 ऐड करवाना है, राइट। और मान लो एक बार और आप ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हो नीचे, वो बोल रहा है मेरे को 100 और 200 ऐड करवाना है, फाइन। तो ये कितना रिजल्ट एक्सपेक्ट करेगा, 20 और 60 ऐड करवाना मतलब कितना करेगा 80, कि मेरा रिजल्ट कितना आना चाहिए 80 आना चाहिए, क्योंकि मैं 20 और 60 को ऐड करवाना चाह रहा हूं। ये कितना एक्सपेक्ट करेगा कि मैं 40 और 70 को ऐड करवाना चाह रहा हूं, तो मेरा रिजल्ट कितना आना चाहिए 110, राइट, 110। ये कितना एक्सपेक्ट करेगा 100 और 200 को ऐड करवाना चाह रहा है तो 300। लेकिन अभी की स्टोरी तो ये है, तीनों जब चलेंगे तो 20 और 40 ही ऐड होने वाले। अब अगर देखो हमेशा आपकी रिक्वायरमेंट सेम हो कि जितनी बार कॉल हो हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, अगर ऐसा सिनेरियो है कि भाई जितनी बार कॉल हो हमेशा 20 और 40 ही ऐड होना चाहिए, अगर आपका सिनेरियो ये है तब तो जो आपने अभी लिख रखा है वो अप्रोच सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपका सिनेरियो ये है कि जितनी बार मैं फंक्शन को कॉल करूंगा
उतनी बार मैं बताना चाह रहा हूं कि मेरे को किसको ऐड करना है। तो फिर ये जो आपने अप्रोच लिखी वो सही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा प्रैक्टिकली अपन रिलेट करने की ट्राई करें तो ऑब्वियसली आपने कैलकुलेटर देखा होगा, आपने कैलकुलेटर के साथ काम भी किया होगा। तो क्या ऐसा होता है कि हमेशा आप प्लस के बटन पे क्लिक करते हो तो रिजल्ट आपके पास 60 आता है? ऐसा नहीं होता है ना। पहले आप एक नंबर लिखते हो, फिर प्लस लगाते हो, फिर दूसरा नंबर लिखते हो, तो जो भी आप 2 नंबर दोगे उनके एडिशन का क्या आने वाला है? रिजल्ट आने वाला है। अब ऐसा तो नहीं है कि रोज रोज आपको वही 2 नंबर ऐड करने पड़ेंगे, नहीं। आज अभी 2 नंबर ऐड करने पड़ रहे, कल को कोई दूसरे 2 नंबर आपको ऐड करने पड़ सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस तरीके की है कि हमेशा आप बताना चाहते हो कि मेरे को क्या करना है या किन नंबर को ऐड करना है या व्हाटएवर, तो फिर आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी? आपको फंक्शन को कॉल करते टाइम उसको इनपुट देना पड़ेगा। किसी को इनपुट कब देते हैं अपन? जब उसको कुछ बताना होता है। तो जैसे इस फंक्शन को कॉल करते टाइम मैं इसको इनपुट दूंगा, क्योंकि मेरे को इसको बताना है कि भाई इसको ऐड करना है, 20 और 60 को ऐड करना है। इसको कॉल करते टाइम मैं इसको इनपुट देना चाह रहा हूं कि भाई 40 और 70 को ऐड करना है, भाई 100 और 200 को ऐड करना है, राइट। तो ये काम आप कैसे कर सकते हो? ये काम करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी? आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी आर्ग्यूमेंट्स की। टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट्स, राइट। तो ऑब्वियसली अब मैं आपसे बोलूं कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्ग्यूमेंट, चलिए अभी पूरी स्टोरी समझाने के बाद अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं कि अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय आर्ग्यूमेंट्स, अगर क्वेश्चन ये है तो आपका आंसर क्या होगा? चलिए आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं, अभी तक जो आपको फीलिंग आई है कि आर्ग्यूमेंट के बिना क्या दिक्कत है और आर्ग्यूमेंट से वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, उसको कॉन्केट कर लो तो आपके लिए एक अच्छी सी डेफिनेशन क्रिएट हो जाएगी कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? देखिए, जब अगर कोई फंक्शन हमेशा सेम ही काम करता है कि कितनी बार कॉल करो वो फंक्शन एक ही तरीके का काम करने वाला है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि फंक्शन का जो बिहेवियर है वो कैसा है? स्टैटिक। देखिए पहले दिन ही अपन ने बोला था ना, जब पहले दिन अपन ने पढ़ा था कि पाइथन किस तरीके की लैंग्वेज है? डायनेमिक। तो अपन ने वहां पे यही बात की थी कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जो कभी चेंज नहीं होगा, और डायनेमिक का मतलब जो बार बार क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो अगर आपको फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा, मतलब कितनी बार कॉल करो रिजल्ट हमेशा क्या आने वाला है? सेम ही आने वाला है, हमेशा वो 20 और 40 को ही ऐड करने वाला है, तो उसको बोलते हैं कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा है? स्टैटिक। अगर आप फंक्शन का बिहेवियर स्टैटिक चाहते हो तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है? आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप फंक्शन के बिहेवियर को क्या करना चाह रहे हो? डायनेमिक करना चाह रहे हो, डायनेमिक करना चाह रहे हो, या फिर एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो, दैट इज अगर आप कस्टमाइज करना चाह रहे हो। कस्टमाइज का मतलब आप बताओगे कि क्या होना चाहिए। आप बताने का मतलब जब आप कॉल करोगे तो आप बताओगे आपको क्या चाहिए। जैसे ही आप कॉल करोगे आप बताओगे मेरे को 20 और 60 का क्या करवाना है? सम करवाना है। तो अगर आप फंक्शन के बिहेवियर को स्टैटिक की बजाय क्या करना चाहते हो? कस्टमाइज करना चाहते हो, तो वो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो? आर्ग्यूमेंट की हेल्प से। तो अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट इज यूज्ड टू कस्टमाइज द बिहेवियर ऑफ फंक्शन। अगर अपने को फंक्शन के बिहेवियर को कस्टमाइज करना है तो आप आर्ग्यूमेंट से कर सकते हो, राइट। देखिए डेफिनेशन बिल्कुल एक लाइन की है, राइट। तो इतनी स्टोरी बताने की बजाय अगर मैं आपसे जस्ट एक लाइन बोलता कि भाई ये याद कर लो कि आर्ग्यूमेंट इज यूज्ड टू कस्टमाइज द बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन, तो मे बी अभी आपका टाइम बच जाता, जो भी अपन ने 5-10 मिनट इन्वेस्ट किए। लेकिन अभी अपना टाइम बचाने के चक्कर में आपको इस डेफिनेशन को कम से कम 50-100 बार रिवाइज करना पड़ता, राइट। एक बार टाइम एफर्ट पुट करो अपना, लेकिन इस वे में समझने की ट्राई करो कि वापस आपको उसके पास नहीं जाना पड़े, क्योंकि अभी आपको टेम्पररी टाइम बच रहा है, वो दिख रहा है कि 1 सेकंड में या फिर मान लो 1 मिनट में आप इस डेफिनेशन को रट सकते थे। लेकिन अगर इसी बात को वापस आप 50-100 बार रिवाइज करते तो अल्टीमेटली लास्ट में जाके देखोगे तो कितना टाइम लगा? 100 मिनट। और उसमें भी आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। लास्ट में जब इंटरव्यू के पहले दिन एक दिन बचा होता तो आपको हमेशा यही लगता मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं भूल गया। क्यों? क्योंकि सारी चीजें आपने याद कर रखी, चीजें इतनी बढ़ जाएगी कि फिर आपको वही लगेगा कि मेरे को कुछ भी नहीं आता, जैसा अपने को एग्जाम के टाइम पे एक दिन पहले लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपन ने चीजों को याद कर रखा है। अगर आप समझने की ट्राई करोगे तो आपको कभी नहीं लगने वाला, क्योंकि ये चीजें आप नहीं भूलने वाला, आपको पता है कि अच्छा आर्ग्यूमेंट क्या काम करता है। तो आप अगर सपोज करो कस्टमाइज वर्ड भूल गए तो आप क्या बोलोगे? ऐसे बोल दोगे फंक्शन का बिहेवियर स्टैटिक नहीं रखना है तो आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं, तब भी सही है, कोई जरूरी नहीं कि आप कस्टमाइज यूज करो ही सही। लेकिन रटने में दिक्कत ये है कि कस्टमाइज भूल गए तो आपको कुछ भी एक वर्ड भी नहीं निकलने वाला मुंह से, राइट। लेकिन यहाँ पे यू कैन जस्ट डेफिनेशन बना सकते हो आप, क्योंकि आपने समझा है जैसे फंक्शन के बिहेवियर को स्टैटिक नहीं रखना है,
तो आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं। फंक्शन के बिहेवियर को डायनेमिक रखना है, आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं। फंक्शन के बिहेवियर को कस्टमाइज करना है, आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं। अगर हमेशा कॉल करवाते टाइम मेरे को बताना है कि फंक्शन को क्या करना है, तो आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं। 10 डेफिनेशन आप बना सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जस्ट पता है कि आर्ग्यूमेंट कर क्या रहा आपके लिए, राइट। तो हमेशा इस वे में लेने की ट्राई करो इसको। तो चलिए, आर्ग्यूमेंट क्या होता है ये तो क्लियर है। अब ये जो आर्ग्यूमेंट अपने को लिखना होता है ना, ये आर्ग्यूमेंट अपन किसके अंदर लिखते हैं, ये इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, राइट। तो ये जो पैरेंथेसिस अपन ने बना के छोड़ा है ना, इन पैरेंथेसिस का यूज क्या है, आर्ग्यूमेंट्स लिखने के काम आता है, राइट। अभी तक अपने को आज तक जितने भी अपन ने फंक्शन के प्रोग्राम ट्रेस करके देखे थे, उसमें अपने को आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसीलिए मैंने बोला था पैरेंथेसिस बना के छोड़ दो। लेकिन अब अपने को जरूरत पड़ी आर्ग्यूमेंट की, तो उसको लिखोगे किसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर। तो चलिए फिर अपन लिखते हैं इसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर अपन लिखने की ट्राई करते हैं आर्ग्यूमेंट्स को, किस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जस्ट ऑब्जर्व हियर, जैसे आर्ग्यूमेंट्स आपको लेने हैं, देखिए कितने नंबर का आपको सम करवाना है, 2 नंबर का करवाना है ना, तो आप यहाँ पे कितना आर्ग्यूमेंट लोगे, 2 आर्ग्यूमेंट। लेकिन पहले आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करने से पहले चलिए पहले डायरेक्ट समझते, उसके बाद देखते हैं। ए कॉमा बी मैंने यहाँ पे लिख लिया, ए कॉमा बी। जो भी आपको नाम देना, कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी कोई जरूरी नहीं है, आप चाहो तो नंबर 1 नंबर 2 ऐसे नाम दे सकते हो। तो चलिए ऐसे नाम दे देते हैं, नंबर 1 नंबर 2। लेकिन ध्यान रखना, ये जो आर्ग्यूमेंट के नाम है, आपको पता है किसी के भी नाम को अपन आगे चल के देखेंगे, पाइथन में अपन ने नहीं पढ़ा है, बट किसी के भी नाम को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। तो कुछ रूल्स होते हैं जो आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। हर एक लैंग्वेज के अपने अलग अलग रूल होते हैं, जावा के आइडेंटिफायर के अलग रूल होते हैं, पाइथन के आइडेंटिफायर के अलग रूल होते हैं। तो आगे चल के अपन पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे नंबर 1 एंड नंबर 2। अब अपने को किसको ऐड करवाना है, नंबर 1 और नंबर 2 को। तो देखिए अब आराम से देखना, अब जैसे मान लो अब ये स्टोरी है, फाइन, मैंने कितने आर्ग्यूमेंट यहाँ पे डाल रखे फंक्शन में, 2 आर्ग्यूमेंट, इसके पास 2 चीजें आएगी। मतलब ऐसा समझो, ये फंक्शन आपसे कितनी चीजें मांग रहा है, 2 चीजें मांग रहा है, कि मेरे को 2 नंबर चाहिए, राइट। अब कौन देगा इसको 2 नंबर, ये फंक्शन आपसे मांग रहा, कौन देगा, जो कॉल करेगा वो देगा, क्योंकि अभी तो आपका फंक्शन बना है। फंक्शन चलता कब है, जब आप कॉल करोगे। तो जब आप कॉल करोगे तो ये चलेगा, और चलते टाइम ये आपसे कितने नंबर मांगने वाला है, 2 नंबर। तो जैसे अभी अगर ये जो स्क्रीन पे आपको प्रोग्राम दिख रहा है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो आपके अकॉर्डिंग इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए ऑब्वियसली क्या होने वाला है, अभी अगर प्रॉपर अपन फ्लो फॉलो करें, तो फिर यहां से ये बना, यहां से फंक्शन बना, अभी 2 लाइन से तो फंक्शन खाली क्या हुआ है, बना है, अभी चलेगा नहीं, क्योंकि जब तक कॉल नहीं करोगे चलेगा नहीं। अब अपन तीसरी लाइन पे आते हैं, तीसरी लाइन ब्लैंक है, चौथी लाइन से फंक्शन क्या हुआ, कॉल हुआ। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन के पास जाएगा, लेकिन जैसे ही फंक्शन के पास जाएगा, फंक्शन बोलेगा भाई मेरे को 2 नंबर दो, क्योंकि आपसे कितना नंबर मांग रहा है, 2 नंबर। क्या आपने 2 नंबर दिए हैं, नहीं, तो इमीडिएटली ये क्या बोलेगा कि मैं नहीं चल सकता। नहीं चल सकता मतलब क्या, एरर। तो इमीडिएटली आप इसको चलाने की ट्राई करोगे तो क्या होने वाला है, एरर, क्योंकि वो आपसे कुछ मांग रहा है, आप उसको नहीं दे रहे हो। आप चलाना चाह रहे हो, लेकिन आप जो मांग रहा है वो नहीं दे रहे हो। जब आप जो मांग रहा है वो नहीं दे रहे, तो वो चल नहीं सकता, और वो चल नहीं सकता तो आपको क्या देगा, मैं नहीं चलूंगा, मतलब ऑब्वियसली क्या होने वाला है, एरर आने वाली है। तो ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर आप इसको चला के देखोगे, यू विल गेट द एरर। क्लियर, एंड यू विल सी। देखिए अभी ये क्या नाम आ रहा है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा पोजिशनल क्या होता है, बट अभी आप देखो ऑब्वियसली लाइन नंबर 4, जहां से आप फंक्शन को क्या कर रहे हो, कॉल करने की ट्राई कर रहे हो, वहां पे ये आपको क्या दे रहा है, एरर। इसका मतलब क्यों दे रहा है, क्योंकि ये कॉल आप गलत कर रहे हो, क्योंकि ये आपसे 2 चीजें मांग रहा है, तो आपको कितनी चीजें देनी पड़ेगी, 2 चीजें देनी पड़ेगी इसको, राइट। तो चलिए 2 चीजें देने की ट्राई करते हैं अपन, 10, 20, राइट। मान लो पहले वाला क्या बोलता है कि मेरे को किसका सम करवाना है, मेरे को कौन कौन से नंबर ऐड करवाने हैं, 10 और 20। तो अब क्या होगा फ्लो, चलिए यहां से फंक्शन बना, यहां से फंक्शन बना, ये एम्प्टी लाइन है, यहां से अपन ने ऐड फंक्शन को कॉल किया। ये आपसे कितनी चीजें मांग रहा है, 2 चीजें। आप यहां से 2 चीजें दे रहे हो, यस। पहला आप क्या दे रहे हो, 10, वो किस में चला जाएगा, पहले वाले में। दूसरा आप क्या दे रहे हो, 20, किस में चला जाएगा, दूसरे वाले में। अब अंदर आओ, क्या होगा, num1 प्लस num2, num1 में कितना पड़ा है, 10, num2 में कितना पड़ा है, 20, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30। अपनी स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, 30। ये वापस अपने साथ क्या लेके आएगा, नन, लेकिन आप इसमें नन का कोई यूज कर नहीं रहे हो, छोड़ो। लेट्स सपोज अगली बार आप ऐड को कॉल करवाते हो, इस बार मान लो मेरे को 100 और 200 ऐड करवाना है, तो मैं कितने नंबर पास करवाऊंगा, 2, पहला 100 और दूसरा कौन सा, 200।
अब देखो अगेन यहाँ से कॉल, ये फंक्शन कॉल, तो इस बार पहले वाला नंबर आपने कौन सा दिया है 100, तो आपका num1 क्या बनेगा 100। दूसरे वाला नंबर कौन सा दिया है 200, आपका num2 क्या बनेगा 200। अंदर आइए, प्रिंट करवाना क्या num1 प्लस num2। num1 में कितना पड़ा है 100, num2 में कितना पड़ा है 200, 100 प्लस 200 कितना हो गया 300। आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो गया 300। उसके बाद ये खत्म और वापस अपने साथ क्या लेके आएगा नन, जिसको आपको यूज करनी रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखता है या नहीं 30 एंड 300। ओके, जस्ट ऑब्जर्व हियर, लेट मी क्लियर द कंसोल। जैसे आप इसको चलाने की ट्राई करोगे you'll see, पहले आपको क्या दिख रहा है 30 और दूसरा क्या दिख रहा है आपको 300, सो दैट इज परफेक्टली फाइन। तो इस बार देखिए आप बता रहे हो कि आपको किन नंबर का एडिशन करवाना है। पहली बार पहले वाले ने बताया मेरे को 10 20 करवाना है, दूसरे वाले ने बताया मेरे को 100 200 करवाना है, और सेम तीसरी बार आप कुछ भी बता सकते हो। अकॉर्डिंगली ये आपके लिए क्या लेके आने वाला है रिजल्ट। तो क्या इस बार इसका बिहेवियर स्टैटिक है? नहीं, इस बार इसका बिहेवियर किस तरीके से डायनेमिक। जब ये चलेगा तो पता चलेगा कि रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि जब अपन इसको कॉल करेंगे तो अपन क्या नंबर देते हैं उसके बेसिस पे इसका रिजल्ट क्या होने वाला है डिसाइड होने वाला है। पिछली बार वाला जो प्रोग्राम था कैसे भी चलाओ हमेशा रिजल्ट क्या आएगा 60, राइट। अब देखिए आर्ग्यूमेंट क्या होता है ये तो आपको पता है, एक बार अगर क्विकली रिकॉल करें तो आर्ग्यूमेंट का पर्पस क्या है, अगर आपको फंक्शन के बिहेवियर को क्या करना है कस्टमाइज करना है तो आप किसको यूज करते हो आर्ग्यूमेंट को। कैसे कस्टमाइज करते हो ये थोड़ा बहुत अपन ने भी प्रैक्टिकली देखा है। लेकिन अब सबसे बड़े क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो लगभग पाइथन के इंटरव्यू पे अगर आपसे फंक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आपके इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा अगर फंक्शन के रिगार्डिंग आपसे बात होती है तो। और वो क्या और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा, और आपको किस तरीके से आंसर देना है जिससे आप सामने वाले को ये इंडिकेशन दे सकते हो कि खाली आप पाइथन जानते नहीं हो या लिटरली एक्सपर्ट ओवर दिस थिंग। एक्चुअली जब भी अपन आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं ना तो टोटल ओवरऑल पाइथन के फंक्शन जो है वो 4 तरीके के आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करता है। और कौन से 4 तरीके के आर्ग्यूमेंट है अभी आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, अपन बात करेंगे अभी। जस्ट आप इधर फोकस करिए। पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो कौन सा होता है पोजिशनल। अभी आपने एरर में नाम देखा होगा इसका, राइट, अभी देखेंगे अपन। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट होता है उसका नाम क्या होता है कीवर्ड। तीसरा जो आर्ग्यूमेंट होता है उसका नाम होता है डिफॉल्ट, और चौथा जो आर्ग्यूमेंट होता है उसका नाम होता है वेरिएबल लेंथ। टोटल पाइथन का फंक्शन 4 तरीके के आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करता है। अब क्या मतलब होता है और कब अपने को कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज करना चाहिए और हर एक तरीके के आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आपके लिए बन सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, या फिर कीवर्ड और डिफॉल्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, या फिर डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ के बीच में क्या डिफरेंस होता है, या कौन सी सिचुएशन में आप वेरिएबल लेंथ यूज करना पसंद करोगे, कौन सी सिचुएशन में आप कीवर्ड यूज करना पसंद करोगे। देयर कैन बी मल्टीपल क्वेश्चन जो इस एरिया से बन सकते हैं। तो चलिए अपन इस पे डीप डाइव करते हैं, जिसके बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं इस एरिया से जिसका आंसर आपके पास नहीं हो, भले आप फ्रेशर लेवल पे रिप्रेजेंट करो या कितने ईयर के एक्सपीरियंस पे रिप्रेजेंट करो। तो चलिए यहाँ पे अभी जिस आर्ग्यूमेंट की अपन ने बात की है ना, अभी जो जिस एग्जांपल से मैंने आपको आर्ग्यूमेंट समझाया है, ये एग्जांपल कौन से आर्ग्यूमेंट से बिलोंग करता है पहले वाले से, कौन सा पोजिशनल। अभी ये क्या होता है पोजिशनल। पोजिशनल मतलब देखिए यहां से ये आपसे कितने नंबर मांग रहा है 2 नंबर, तो इसका मतलब जब आप इसको कॉल करोगे आपको कितने नंबर देने पड़ेंगे 2 नंबर, राइट। तो जो आप पहला दोगे वो किसके पास जाएगा पहले वाले के पास, जो आप दूसरा दोगे वो किसके पास जाएगा दूसरे वाले के पास। तो इसमें क्या मैटर कर रहा है पोजीशन। पहली पोजीशन पे जो दोगे वो पहले वाले में जाएगा, दूसरी पोजीशन पे जो दोगे वो दूसरे वाले में जाएगा। जैसे देखो यहां से जब चलाया था नंबर में क्या जाएगा 100 क्योंकि पहले आपने 100 दिया है, नम 2 में क्या जाएगा 200 क्योंकि बाद में आपने क्या दिया है 200। तो ऑब्वियसली जो पहली पोजीशन पे दोगे पहले वाले के पास, जो दूसरे पे दोगे वो दूसरे वाले के पास, दैट इज पोजिशनल। अब देखिए थोड़ी स्टडी करते हैं, जब भी आर्ग्यूमेंट की स्टडी करेंगे 2 चीजों पे करेंगे। अब वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा आप मेरे को बताना कि इस वाले प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा अगर मैं यहां पे इस तरीके से लिखता हूं एड सपोज करो 100 200 एंड 300। या चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर देते ताकि सब अलग अलग हो जाएंगे, 40 50 एंड 60 कर दो, राइट। ओके या अभी ये जो पूरा प्रोग्राम है मैं पूरे का आउटपुट चाहिए मेरे को कि पूरे का आउटपुट ये होगा, ये आपको प्रेडिक्ट करना है कि पूरे का आउटपुट क्या होगा आपके लिए।
ऑब्वियसली अगर आप यहां पे देख रहे हो, पहले वाला जब चलेगा तो नम 1 में कितना होगा 10, नम 2 में कितना होगा 20, तो 10 + 20 कितना आएगा 30। दूसरे वाला जब चलेगा तो नम 1 में कितना होगा 100, नम 2 में कितना होगा 200, तो 100 + 200 कितना आएगा 300। तीसरे वाला जब चलेगा तो नम 1 में कितना होगा 40, नम 2 में कितना होगा 50, 40 + 50 कितना आएगा 90, राइट। तो अगर इस तरीके से कुछ सोच रहे हो तो फिर दिस इज रॉन्ग, ऐसा होने वाला है नहीं, राइट। तो एक्चुअली आउटपुट क्या आने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए पाइथन का जो प्रोग्राम है वो हमेशा लाइन बाय लाइन चलता है। जैसे पाइथन पहली लाइन के पास आएगा, यहां से फंक्शन क्या हो रहा है बन रहा है, ठीक है, फंक्शन बन गया, उसके बाद ये लाइन ब्लैंक है, यहां से आप क्या कर रहे हो फंक्शन को कॉल कर रहे हो। जैसे फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे जो पहले वाली वैल्यू वो किसमें चली जाएगी नम 1 में, दूसरे वाले किसमें चली जाएगी नम 2 में। ना यहाँ पे नम 1 में कितना पड़ा है 10, नम 2 में कितना पड़ा है 20, 10 + 20 कितना प्रिंट हो जाएगा 30। ओके, उसके बाद ये खत्म, तो वापस उल्टा यहाँ पे। अब अगला यहाँ पे ये वापस से कॉल हो रहा है, इस बार ये कितना लेके जा रहा है, पहले वाले में जाएगा 100, दूसरे वाले में कितना जाएगा 200, तो अंदर आओ 100 + 200 कितना हो गया 300। उसके बाद ये भी खत्म, वापस यहाँ पे। अब जब ये जाएगा तो ये अपने साथ कितनी वैल्यू लेके जा रहा है 3। देखिए जो पहले वाली है वो पहले वाले को मिल जाएगी, दूसरे वाले को मिल जाएगी, बट क्या तीसरी वैल्यू के जाने के लिए कोई जगह है नहीं। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये बोलेगा कि भाई तू मेरे को कॉल कर रहा है, तू मेरे को कितनी वैल्यू दे रहा है 3, लेकिन मेरे पास रखने की जगह कितनी है 2 ही है, तो मैं नहीं रख सकता तीसरे को। इसका मतलब जो तू बोलना चाह रहा है वो मैं नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली जब ये नहीं कर सकता तो क्या देने वाला आपको एरर। तो 30, 300 और उसके बाद आपके लिए क्या आने वाली है एरर, क्योंकि तीसरे वाला काम ये नहीं कर सकता एक्चुअली। फाइन, क्योंकि इसके पास 2 ही चीजें रखने के लिए और 3 चीजें आप यहां से दे रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे एक बार चला के देखते हैं तो आउटपुट कुछ इस तरीके से अपने को दिखता है, नहीं 30, 300 इन एरर। एक बार चलाते हैं अपन, यू विल सी, देखो पहले 30, 300 और नीचे आपको क्या दिख रही है एरर। फाइन, अभी एक बार एरर छोड़ो, मैं इवन आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली आप ये भी बता पाओगे कि एरर कौन सी आएगी, राइट। क्योंकि पूरा इंटरनली पाइथन कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी आपको इतना अच्छे समझ में नहीं आएगा, पहले थोड़ी और चीजें अपने को सीखनी पड़ेगी उसके लिए, बट हर एक बार आप ये बता पाओगे कि इवन इतना नहीं खाली एरर आएगी, एग्जैक्टली आप ये भी बता पाओगे कि एरर कौन सी आने वाली है। बहुत ही ईजी है, अगर आपको इंटरनल फ्लो पता है तो आप इजीली पकड़ पाओगे। तो अपन आगे चल के देखेंगे इसको, बट अभी के लिए 30, 300 एंड उसके बाद क्या आ रही है एरर। फाइन, इवन चलिए मैं आपसे पूछता हूं अगेन, अगर मैं ऐसा करूं तो इस बार मैंने पिछली बार क्या दिया था ज्यादा दिया था, राइट। इस बार मैं क्या दे रहा हूं कम दे रहा हूं। अब इस बार क्या होने वाला है, देखिए यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। पहले वाला जब 4 वाला चलेगा तो कितना आएगा 30, 5 वाला भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा तो कितना आएगा 300। 6 वाले को बताओ। देखिए बहुत सिंपल है, अभी थोड़ी देर पहले भी अपन ने डिस्कस किया था, वो क्या है, हाँ नम 1 में कितना मिलेगा 40 और नम 2 में आप कुछ दे रहे हो नहीं, तो नम 2 में ऑटोमेटिक कितना चला जाएगा 0, तो 40 + 0 करोगे तो कितना आएगा 40। हाँ ये टाइम पास अगर सोच रहे हो ना तो दिस इज रॉन्ग, एक्चुअली ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो जब सबसे पहले अपन ने जो पहला प्रोग्राम किया था उसमें एरर क्यों आ रही थी, फिर नम 1 और नम 2 दोनों 0 ले लेता, 0 + 0 रिजल्ट कितना आता, वहां पर भी 0 आता, लेकिन वहां पे क्या दी थी एरर। तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली एरर आने वाली, क्योंकि जैसे ये कॉल करेगा ये बोलेगा नम 1 में चला गया 40, ये फंक्शन बोलेगा भाई मैं तेरे से कितनी चीज मांग रहा हूँ 2, एक तो तूने दे दी लेकिन दूसरी का, तो ऑब्वियसली ये क्या देगा एरर। तो अगेन आउटपुट यही होने वाला 30, 300 एंड एरर। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे जैसे आप इसको चलाने की ट्राई करोगे यहाँ पे आपको दिखेगा अगेन ऊपर वाला नीचे वाले के आउटपुट में कोई चेंज नहीं है, 30, 300 और यहाँ पर भी क्या आ रही है एरर आ रही है, राइट। तो मेक श्योर एक चीज, एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं किसके रिगार्डिंग, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के रिगार्डिंग। अगर आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के साथ काम कर रहे हो तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट एग्जैक्टली क्या होने चाहिए सेम। अगर ये आपसे 2 आर्ग्यूमेंट मांग रहा है तो कंपलसरी आपको कितने आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे 2 ही आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। अगर 2 से तीसरा दिया तब भी क्या आने वाली है एरर, और अगर 2 से कम दिया तब भी क्या आने वाली है एरर। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के साथ काम करोगे तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या करेंगे मैटर करेंगे, राइट। एक और फैक्टर होता है जिस पर अपन बात करेंगे, बट चलिए पहले कुछ लिख लो उसके बाद फिर अपन आगे चलते हैं। कीप डिवाइडिंग function arguments।
if you want to customize, if you want to customize the behavior of, if you want to customize the behavior of function, customize the behavior of function as per our requirement, if you want to customize behavior of function as per our requirement, okay, if you want to customize the behavior of function as per our requirement, then we can use, yeah, then we can do this, then we can do this with the help of arguments, then we can do this with the help of arguments. इंग्लिश कुछ भी बना उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अल्टीमेटली आपको जस्ट पता है कि आर्गुमेंट्स क्या होता है. If we want to customize the behavior of function as per our requirement, then we can do this with the help of arguments. Second, Python function support following four type of arguments, following four types of arguments. Number first, positional argument. Number second, keyword argument. Number third, default argument. And number fourth, variable length argument. Python function support following four types of arguments: positional, keyword, default, and variable length. Then heading number first, that is positional argument. Positional argument. इसके अंदर लिखो फर्स्ट पॉइंट, इन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट number of argument matters. In positional argument, number of argument matters. That means we need to pass exactly same number of arguments. We need to pass exactly same number of arguments. In positional argument, number of arguments matter. Number of argument matters. That means we need to pass exactly same number of arguments. Otherwise we will get error. Number of argument matters. That means we need to pass exactly same number of arguments. Otherwise we will get error. ओके, यहाँ पे आप एक एग्जांपल भी मेंशन कर लो. दिस वन आउटपुट इसका ऑब्वियसली क्या होगा, 3300 है, उसके बाद क्या आने वाली है, एरर.
ओके फाइन। अब एक और फैक्टर है जिसकी बात करते हैं। आप मेरे को बताना कि पोजिशनल में पोजीशन मतलब एक और फैक्टर है वो मैटर करता है, यानी जैसे नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैटर करता है। इवन आप एरो लगा के एक और एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख लेना कि जैसे 40 50 60 किया तब भी क्या आने वाला, रिजल्ट सेम नहीं, राइट। क्योंकि भले आप कम नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करवाओ या ज्यादा नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करवाओ, दोनों ही केस में एरर है, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट चाहिए। तो दो मांग रहा है तो आपको दो ही पास करवाने पड़ेंगे। फाइन, ओके चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पुट अप करूंगा और आप मेरे को बताना कि वो मैटर करता है नहीं। मतलब दूसरा जो फैक्टर है, पहला क्या है नंबर ऑफ आर्गुमेंट, और दूसरा फैक्टर है पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट। नंबर ऑफ आर्गुमेंट तो मैटर करता है, ये तो अपने को सामने दिख रहा है, इवन अपने प्रैक्टिकली भी इसको फील किया है। चलिए अब जो है वो है कि पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट मैटर करता है नहीं। पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट का मतलब अगर मान लो मैं पहले 10 पास करवा रहा हूं और बाद में क्या पास करवा रहा हूं 20, और अगर मैं ऐसा करूं कि पहले 20 पास करवाओ और बाद में 10 पास करवाओ, तो क्या उससे रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? ऑब्वियसली नहीं पड़ने वाला रिजल्ट पे फर्क, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से ये फंक्शन बना, यहाँ से ये फंक्शन बना, फंक्शन ये ब्लैंक है, यहाँ पे ऐड फंक्शन कॉल होगा, नम 1 में कितना मिलेगा 10, नम 2 में कितना मिलेगा 20, अंदर आएगा 10 + 20 कितना प्रिंट होगा 30, उसके बाद ये खत्म। ऑब्वियसली अपने साथ नन लेके जाएगा, लेकिन उसका कोई यूज है नहीं अभी, तो ठीक है छोड़ो। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएगा, इस बार जब ये चलेगा तो नम 1 को कितना मिलने वाला है 20, और नम 2 को कितना मिलने वाला है 10, अंदर आएगा नम 1 कितना है 20, नम 2 कितना है 10, 20 + 10 कितना हो गया 30, उसके बाद ये खत्म, प्रोग्राम खत्म। आउटपुट अगर आप देखोगे तो दोनों ही केस में क्या मिलेगा आपको 30। देखो अब जो हियर अगर यहाँ पे आप आउटपुट देखोगे दोनों ही केस में आपको आउटपुट 30 मिलेगा। जस्ट अगर मैं इसको चला के दिखाऊं आपको, विल सी पहले वाले केस में भी क्या आ रहा है 30, दूसरे वाले केस में भी क्या आ रहा है 30, राइट। इसका मतलब अगर मैं पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट को चेंज करता हूं, मतलब पहले ये बाद में ये, या फिर पहले ये बाद में ये, तो क्या कोई इससे इंपैक्ट आने वाला है? नहीं। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो, अगर आपका आंसर ये है कि इससे इंपैक्ट नहीं आने वाला है, तो फिर ये आंसर करेक्ट है नहीं, क्योंकि ये इस एग्जांपल में तो कोई इंपैक्ट नहीं आया। आपने पहले 10 किया बाद में 20 किया, या पहले 20 किया बाद में 10 किया, रिजल्ट दोनों ही केस में आपको क्या मिल रहा है 30। बट चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखता हूं, और उस वाले केस में फिर अपन देखते हैं। सपोज जैसे मान लो अगर एक फंक्शन में लिखता हूं डेफ, लेट्स से कुछ भी नाम दे दो आप, सब्ट्रैक्शन देते इस बार, नम 1 नम 2, और यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूं प्रिंट लेट्स सपोज नम 1 - नम 2, ठीक है। मतलब दोनों का क्या करवाते हैं अपन, सब्ट्रैक्शन करवाते हैं। चलिए इस बार अपन इसको कॉल करते हैं, पहले मैं कॉल करता हूं 10, 20, और बाद में मैं कॉल करता हूं 20, 10। मतलब पहले मैं पहली पोजीशन पे क्या पास करवा रहा हूं 10, और बाद में मैं पहली पोजीशन पे क्या पास करवा रहा हूं 20। चलिए एक बार देखते हैं रिजल्ट पे, कमेंट करते हैं कि रिजल्ट क्या कुछ आएगा। चलिए यहां से तो फंक्शन बन रहा है, ये लाइन ब्लैंक है, यहां से अपन फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन के पास गए अपन, यहाँ पे जो पहले वाला 10 है वो किसमें आएगा नम 1 में, और ये जो 20 है वो किसमें आएगा नम 2 में। यहाँ पे नम 1 में कितना है 10, नम 2 में कितना है 20, 10 - 20 कितना हो गया -10, 10 - 20 कितना आउटपुट आएगा -10। उसके बाद ये खत्म, यहां से अगली बार वापस से कॉल हो रहा है। इस बार जब कॉल होगा तो जो ये पहले वाला 20 है वो आपके किस में जाने वाला है नम 1 में, और बाद वाला जो 10 है वो आपके किस में जाने वाला है नम 2 में। अंदर आओ, नम 1 में कितना पड़ा है 20, नम 2 में कितना पड़ा है 10, 20 - 10 कितना हो गया 10, इस बार प्रिंट होगा 10। उसके बाद ये खत्म, वापस यहाँ पे। इस बार देखिए अगर आप देखोगे तो रिजल्ट दोनों ही केस में क्या हुआ है डिफरेंट। पहले वाले केस में रिजल्ट कितना आ रहा है -10, दूसरे वाले केस में कितना रिजल्ट आ रहा है 10। एक बार चला के देखते हैं ऐसा कुछ होता है या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या पॉइंट अपन डिड्यूस करेंगे यहां से वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे दोनों का रिजल्ट आपको डिफरेंट दिख रहा है, पहले वाले का -10 और दूसरे वाले का कितना दिख रहा है 10। चलिए अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन करूं, क्या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट मैटर करती है या नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करती है या नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए अगर आप बोल रहे हो यस तो आप गलत होंगे, क्योंकि पहले वाले एग्जांपल में नहीं कर रही थी। अगर आप बोल रहे हो नो तो गलत होंगे, क्योंकि इस वाले एग्जांपल में कर रही है। मैं आपको एक जनरल बता रहा हूं कि जब भी किसी से पूछा जाता है कि पोजिशनल में पोजीशन मैटर करती है नहीं, तो अगर आप याद करके जाओगे तो एक फिक्स है कि आंसर ऐसा होगा यस करती है। ये आप किसी भी बुक में देखोगे तो इवन लिखा होगा कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करती है, यस। लेकिन अगर आप यस नो में आंसर दे रहे हो तो इतना इंपैक्ट क्रिएट नहीं होने वाला, क्योंकि सब
इसी तरीके से आंसर करने वाले, तो आप आंसर किस तरीके से करोगे, आपके आंसर करने का तरीका ये होना चाहिए, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करती है, लेकिन वो सिचुएशनल पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि चलिए वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन क्या काम करवा रहा है, मतलब फंक्शन किस तरीके का ऑपरेशन कर रहा है। जैसे मान लो अगर आपका फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहा होता या फिर एडिशन कर रहा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट अगर सब्ट्रैक्शन कर रहा है या डिवीजन कर रहा है तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि 20 डिवाइड बाय 10 कुछ और होगा और 10 डिवाइड बाय 20 कुछ और होने वाला है। तो डिपेंड करेगा आपका फंक्शन कौन सा ऑपरेशन कर रहा है, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन अगर मैं ये बोलूं कि पोजीशन मैटर करती है या नहीं, आपका आंसर होगा डिपेंड करेगा कि फंक्शन क्या काम कर रहा है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि मैटर करती है, तो फिर एक और तरीके से मैं आपको आंसर देना बताता हूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं कि चलिए आपने ये बोला कि पोजीशन मैटर करता है, तो क्या होगा अगर मान लो मैंने पोजीशन उल्टा सीधा करने की ट्राई की, मतलब पहले किसी और को बाद में किसी और को करने की ट्राई की, तो क्या हो सकता है, क्या एरर आएगी, एरर आएगी नहीं। जैसे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट में आपने उल्टा सीधा करने की ट्राई की, तो 2 के 3 पास करवाए या 2 के 1 पास करवाए तो क्या हो रहा था, एरर आ रही थी। बट यहाँ पे अगर आपने पोजीशन को इंटरचेंज करने की ट्राई की, मतलब पहले कुछ और बाद में कुछ और, तो क्या होगा, एरर नहीं आएगी, लेकिन आपका रिजल्ट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, चेंज होगा नहीं, क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। डिपेंड करेगा फंक्शन कौन सा ऑपरेशन कर रहा है। जैसे अगर ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कर रहा है तो रिजल्ट क्या होगा, चेंज होगा, अगर ये एडिशन कर रहा होता तो रिजल्ट क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो परफेक्ट आंसर देने का तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर आपसे पूछा जाए पोजिशनल में पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करता है या नहीं, आप बोलोगे यस, पोजीशन में पोजिशनल ऑफ आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल में पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करता है, और अगर अपन ने पोजीशन को इंटरचेंज करने की ट्राई की तो रिजल्ट चेंज हो सकता है। अब जैसे ही आप इस तरीके से लाके छोड़ोगे कि रिजल्ट चेंज हो सकता है, अगला 100% क्वेश्चन आएगा हो सकता है या हमेशा होगा, तो आप बोल सकते हो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, और उसके बाद इवन आप बता सकते हो कि जैसे इस सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट इस सिचुएशन में फर्क पड़ेगा। तो यहां से आप ये इंडिकेशन दे रहे हो कि एक एक चीज प्रैक्टिकली आपने फील की है, आपने किसी चीज को याद नहीं किया है। बाकी अगर क्या होता पता, जैसे यही मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि सब नॉर्मल लेवल की कंपनी में आप आंसर दे रहे हो, मान लो इवन आपने ये भी रट के आंसर दे दिया कि पोजीशन मैटर करती है, अगर चेंज करने की ट्राई करोगे तो रिजल्ट चेंज हो सकता है। देखिए जनरल इंटरव्यू में हो सकता है कि अगला क्वेश्चन आपका चेंज हो जाए, लेकिन अगर आप अच्छे लेवल की कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हो 100% अगला क्वेश्चन आएगा, हो सकता है, क्या मतलब है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो उल्टा बहुत खराब इंडिकेशन दोगे, इसका मतलब आपने उस चीज को क्या कर रखा है, रट रखा है। इससे अच्छा आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देते तो काम चल जाता, लेकिन आपने आंसर दिया और अगला वाई का आंसर नहीं दोगे तो हमेशा ही आपको अलग तरीके से रेट किया जाएगा। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने आंसर सही दिया है नहीं, सामने वाले को पता है कि आपने चीजें याद कर रखी है। क्योंकि दिक्कत क्या मैं आपको बताता हूं, जब भी आप सामने वाले को ये इंडिकेशन दोगे ना कि चीजें याद कर रखी है, तो सामने वाला समझेगा अच्छा याद कर रखी है, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, आप कितना याद कर लोगे। कोई अच्छी कैपेबिलिटी होगी तो 10 बुक याद कर लेगा, 20 बुक याद कर लेगा, बट कोई तो लिमिटेशन है जहां पे जाके आप रुकोगे, राइट। लेकिन अगर समझ रखा है तो कोई लिमिटेशन नहीं। प्लस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री स्टैटिक नहीं होती है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डायनामिक। आज आप पाइथन पढ़ रहे हो क्योंकि पाइथन की डिमांड अच्छी है, आप जावा पढ़ रहे हो क्योंकि जावा की डिमांड अच्छी है, बट इमेजिन करो आज से कुछ टाइम पहले बहुत सारे लोगों ने सी भी पढ़ी होगी, बट आज जब जावा की डिमांड अच्छी है, पाइथन की डिमांड अच्छी है, तो उनको क्या सीखनी पड़ रही होगी, जावा पाइथन सीखनी पड़ रही होगी। आज आप जावा पाइथन के साथ स्टार्ट करोगे, हो सकता है 5 साल बाद कोई और नई चीज आ जाए जो बहुत अच्छी हो, आपको वो सीखनी पड़े। तो अगर आप याद करके जा रहे हो तो सामने वाले को ये इंडिकेशन दोगे कि अगर कभी चेंज करने की जरूरत पड़ी तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे करके आपने एक चीज याद कर ली, बट हमेशा याद करना पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपने चीजों को समझ रखा है तो इवन आप पैरेलली सेशन ले रहे हो दोनों के, जावा के और पाइथन के, राइट, तो आप बहुत सारी जगह पे फील करोगे खाली सिंटेक्स का फर्क होता है। पाइथन में लिखने का तरीका अलग है, वहां पे लिखने का तरीका अलग है, बट कंसेप्ट हमेशा सेम ही होते हैं। जब जावा में अपन मेथड पढ़ेंगे मैं आपको सेम ही बताऊंगा कि मेथड कब लिखते हैं, वही बात है। मेथड से क्या एडवांटेज है, रीयूजेबिलिटी मिलेगी, आप बार बड़ा काम एक बार में कर सकते हो। वही जो एडवांटेज अपन ने यहाँ पे फंक्शन के पढ़े ना, एचडीसी वहां पे किसके पढ़ेंगे, मेथड के, बस खाली लिखने का तरीका चेंज होगा। तो अगर आप रिलेट कर रहे हो तो आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो, लेकिन उससे अगर आपको दूसरी तीसरी लैंग्वेज सीखना पड़े तो आपके लिए ये बहुत इजी होगा। लेकिन अगर आप याद कर रहे हो तो फिर आपके लिए हमेशा कोई भी नई चीज के पास जाना उतना ही एक्सट्रीम डिफिकल्ट होगा। इसीलिए एक चीज को प्रॉपर फील करिए। चलिए फिर सेकंड पॉइंट लिखिए आप, एक पॉइंट एंड कीप इट इंपॉर्टेंट। लिखिए एक पॉइंट, in positional argument, in positional argument, position of argument will matter,
in positional argument, position of argument will matter, position of argument will matter, and if we interchange the position, and if we interchange the position, then result may change. And if we interchange the position, then result may change. मे का मतलब हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, डिपेंड्स. Result may change, then result may change, and पूरा लिखो, and it will depend, result may change and it will depend on the operation, it will depend on the operation, it will depend on the operation performed by the function, it will depend on the operation performed by that function. In positional argument, position of argument will matter, and if we interchange the position, then the result may change and it will depend on the operation performed by that function. मतलब function कौन सा operation perform कर रहा है, ये उस पर depend करेगा कि change होगा या नहीं होगा. राइट, ओके. अब एग्जांपल भी मेंशन कर लो ताकि पता रहेगा आपको. तो एक काम करिए आप यहाँ पे पहले वाला एग्जांपल मेंशन कर लीजिए जो ऐड का था. उसमें चेंज नहीं हो रहा है, भले आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, रिजल्ट सेम ही रह रहा है. मतलब इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा ही क्या होने वाला है आपका 30-30. पहले वाले की वजह से भी 30 आएगा, लाइन नंबर 4 की वजह से भी, और लाइन नंबर 5 की वजह से भी 30 आएगा. क्योंकि ये एडिशन ऑपरेशन कर रहा है, इसलिए आप पोजीशन चेंज भी कर रहे हो तो रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है. राइट, इस केस में आउटपुट 30-30 है. लाइन नंबर 4 की वजह से भी 30 है, लाइन नंबर 5 की वजह से भी 30 है. चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल आप मेंशन कर लीजिए. नेक्स्ट वन दैट इज सब्ट्रैक्शन. इस केस में जो आउटपुट है वो क्या है, पहले वाले का -10 और दूसरे वाले का 10. तो यहाँ पे रिजल्ट चेंज हो रहा है, तो वो ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा कि फंक्शन आपका कौन सा ऑपरेशन कर रहा है. राइट, ओके. चलिए, तो अगर फिर अब आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज पोजिशनल आर्गुमेंट, तो आपको 2 पॉइंट बोलने की रिक्वायरमेंट है. पहला पॉइंट क्या बोलोगे, इन पोजिशनल आर्गुमेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स विल मैटर, एंड इफ वी ट्राई टू प्रोवाइड लेस और मोर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स देन वी विल गेट एरर. क्या आने वाली है, एरर आने वाली है. सेकंड पॉइंट आप क्या बोलोगे, इन पोजिशनल आर्गुमेंट पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट विल आल्सो मैटर, and if we try to interchange the position then result may change, and that will depend on the operation performed by the function. right, तो ये 2 पॉइंट है. मतलब नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैटर करेगा, और कम ज्यादा दोगे तो एरर आएगी. पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट मैटर करेगा, अगर इंटरचेंज करोगे तो रिजल्ट के चेंज होने के चांसेस है. वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन कौन सा ऑपरेशन कर रहा है. अब हम दूसरे आर्गुमेंट के पास चलते हैं और थोड़ा कंपेयर करेंगे दोनों को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंटरव्यू में बनेगा कि
पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। उससे पहले एक डाउट है जिसके पास अपन चलते हैं, इनका डाउट है प्रद्युम्न का। सपोज दैट ऐसा कर सकते हो, ये तो वही नॉर्मल है, कुछ नहीं है। इनका डाउट ये है कि सपोज अपन अगर ऐसा करने की ट्राई करें, वैसे पहले वाला 10 ही है और दूसरे वाला 20 + 20, ये आप कर सकते हो। ये क्या होगा, पहले वाला कौन क्या है 10 और दूसरे वाला क्या है 40, 20 + 20 क्या होगा 40 होगा, क्योंकि ये कोई 3 आर्ग्यूमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट 2 ही है। जब कॉमा लगाओगे उससे आर्ग्यूमेंट सेपरेट होंगे, कॉमा के इधर वाला पहला और इधर वाला दूसरा, ये क्या बन के जाएगा 40 बन के जाएगा। तो आपके नम 1 में कितना जाएगा 10 और आपके नम 2 में कितना जाएगा 40, तो 10 - 40 रिजल्ट कितना आने वाला है -30। ये आप कर सकते हैं, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। अगर आप ऐसा करने की ट्राई करोगे, अब 3 आर्ग्यूमेंट और अब क्या आने वाली है एरर आने वाली है, क्योंकि ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के साथ बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ये 2 मांग रहा, तो आपको कितने देने पड़ेंगे 2 ही देने पड़ेंगे, और 3 दोगे तो क्या आएगी एरर आएगी। तो आई थिंक क्लियर होगा आपका। चलिए अपन सेकंड की बात चलते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है। ठीक है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ये बोलता है कि आप जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, देखिए 2 चीजें बोल रहा हूं जो आपको ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है, मुझे लगता है अभी तक पता चली गई होगी, वैसे मेरे बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे अपन फंक्शन को क्या कर रहे हैं क्रिएट कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं, क्रिएट करना बोलो या डिफाइन करना बोलो। यहां से अपन फंक्शन को क्या कर रहे हैं कॉल कर रहे हैं, देयर आर 2 थिंग्स। ठीक है, तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या बोलता है, जब अपन फंक्शन कॉल कर रहे हैं तभी आप बता दो कि किसमें क्या डालना है। पोजिशनल में अपन कभी नहीं बता रहे हैं, पोजिशनल में फंक्शन कॉल होकर यहाँ पे जाएगा तो जो पहला पास किया वो पहले वाले में चला जाएगा, तो दूसरा पास किया वो दूसरे वाले में चला जाएगा, ऐसा हो रहा है पोजिशनल में। कीवर्ड क्या बोलता है कि पहले ही बता दो कि किसमें क्या डालना है। अब उससे फायदा क्या होगा वो अपन देखेंगे। तो मतलब ऐसा कुछ num1 = 10 एंड num2 = 20। तो इसने यहीं से जहां से अपन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहीं से इसने फिक्स कर दिया कि जो num1 है उसके पास क्या जाने वाला है 10 और जो num2 है उसके पास क्या जाने वाला है 20। चलिए एक बार फ्लो देखते हैं कि फ्लो क्या होगा। तो यहां से इन 2 लाइन से फंक्शन बन रहा है, ये तीसरी लाइन आपकी ब्लैंक है और चौथी लाइन से ये फंक्शन हो रहा है कॉल। जैसे इस फंक्शन के पास जाओगे पहले से डिसाइड है, num1 के पास क्या जाएगा 10 और num2 के पास क्या जाएगा 20, तो 10 - 20 आंसर क्या होगा -10। ठीक है, चलिए अब पोजीशन को इंटरचेंज करने की ट्राई करते हैं, राइट। पोजीशन को इंटरचेंज करने की ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ होता है। पोजीशन को इंटरचेंज करने की ट्राई करते हैं, तो यहां पे लेट्स सपोज मैं दूसरे वाला पहले लिख रहा हूं। दूसरे वाला क्या था num2 = 20 और पहले वाला क्या था num1 = 10। मैंने दोनों को इंटरचेंज कर दिया, मतलब पहले मैं क्या पास करवा रहा था ये वाला पहले और ये वाला दूसरा, अब मैं क्या करवा रहा हूं ये वाला पहला और ये वाला दूसरा, मैंने इंटरचेंज कर दिया। देखते हैं अपने रिजल्ट पे क्या इंपैक्ट आता है, राइट। तो यहाँ पे जहां से जैसे कॉल होगा, देखिए पहले से फिक्स हो रखा है num2 को कितना मिलेगा 20, तो num2 में मिल गया 20। num1 को कितना मिलेगा 10, तो num1 को मिल गया 10। अब यहाँ पे अंदर आओगे तो num1 में कितना है 10, num2 में कितना है 20, 10 - 20 कितना हो गया -10। उसके बाद ये खत्म और आपका प्रोग्राम खत्म। आउटपुट क्या है दोनों ही केस में -10, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, दोनों ही केस का आउटपुट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा -10। पहले वाले का भी -10 और दूसरे वाले का भी क्या है -10। तो अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें अगर सेकंड वाले की बात करें किसकी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की, क्या पोजीशन मैटर करती है? नहीं। आप किसी को भी पहले पास करवाओ किसी को भी बाद में पास करवाओ, रिजल्ट हमेशा क्या रहने वाला है सेम ही रहने वाला है, क्योंकि आप पहले से ही फिक्स कर रहे हो। आप इसको भले पहले लिखोगे इसका मतलब वही है कि num2 में कितना जाएगा 20, इसको भले बाद में लिखोगे इसका मतलब यही है कि num2 में कितना जाएगा 20, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर ये पोजिशनल होता तो जो पहला लिखा वो पहले में जाएगा, जो दूसरा लिखा वो दूसरे में जाएगा, तो फिर फर्क पड़ेगा एक्चुअली अगर आप पोजीशन को क्या करोगे चेंज करोगे। तो अगर कीवर्ड की बात करें तो यहाँ पे पोजीशन इंटरचेंज करने से रिजल्ट में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या नहीं करती मैटर नहीं करती। अगर मैं आपसे पूछूं कि पोजिशनल और कीवर्ड में क्या डिफरेंस है, तो एक डिफरेंस आपको सामने दिख रहा होगा। पोजिशनल में क्या मैटर करता है, पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करता है, कीवर्ड में मैटर नहीं करता है। चलिए पहले एक पॉइंट देखते हैं अपन, उसके बाद फर्दर अपन पॉइंट्स को देखते हैं। सो कीप रिवाइडिंग सेकंड वन दैट इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, फिर अपन
कंबाइन करेंगे सबको और देखेंगे और किस तरीके से हाईएस्ट लेवल पे क्वेश्चन बन सकते हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट इसके अंदर लिखिए इन कीवर्ड आर्गुमेंट, इन कीवर्ड आर्गुमेंट, इन कीवर्ड आर्गुमेंट position of argument doesn't matter, position of arguments doesn't matter. In keyword argument, position of arguments doesn't matter, position of arguments doesn't matter. राइट, ओके, ठीक है। उसके बाद आप ये एग्जांपल मेंशन कर सकते हो दिस वन, और दोनों केस में आउटपुट क्या आ रहा है -7, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आप पहले किसको पास कर रहे हो बाद में किसको पास कर रहे हो, क्योंकि आपने पहले से ही फिक्स कर दिया किसको क्या वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इसके अंदर जो पहले स्पेस में बचा हुआ है वहां पे तो नेक्स्ट को लिखने के बाद क्या एरर शो होगा कहां पे, जैसे डेफ कीवर्ड अपन ने यूज किया, अगर इससे पहले अपन थोड़ा गैप इसके अंदर आता है ये या एरर आई, क्योंकि पूरा इंडेंटेशन पे डिपेंड होता है। ओके, अब यहां से दूसरा पॉइंट फिगर आउट करने की ट्राई करते हैं। दो पॉइंट थे, एक तो क्या था पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट, दूसरा क्या था नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। तो चलिए पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट तो अपने को पता चल गया कि यहाँ पे मैटर नहीं करता, देखिए नंबर ऑफ आर्गुमेंट का क्या सीन है वो भी अपन देखने की ट्राई करते हैं, ताकि एक और पॉइंट पे अपन इसको कंट्रास्ट कर पाएंगे पोजिशनल के साथ। तो चलिए सपोज अगर मैं ऐसा करता हूँ, राइट, कितने कितने आर्गुमेंट मांग रही है आपसे 2, और आपने कितना आर्गुमेंट दिया इसको कॉल करवाते टाइम 1, मतलब जितने मांग रहा है उससे मैंने कम दिया है। तो क्या ये चल जाएगा या फिर एरर देगा? अगर चल जाएगा तो इसका मतलब मैटर नहीं करते हैं, और अगर एरर देगा इसका मतलब यहाँ पर भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैटर करते हैं। तो फिर क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ऑब्वियसली द सेम स्टोरी जो वहां पे अपन ने रिलेट किया था, सेम उसी तरीके से एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर भी। यहाँ से फंक्शन बन गया, ये ब्लैंक लाइन है, यहाँ से जैसे ये कॉल होगा num1 को तो मिल गया क्या 10, लेकिन क्या num2 के पास कोई वैल्यू है? नहीं। तो ये फंक्शन आपसे बोलेगा मैंने तेरे से 2 चीजें मांगी थी, लेकिन मेरे दूसरे वाला आर्गुमेंट को क्या नहीं मिल रखा है, कोई वैल्यू नहीं मिल रही। तो ऑब्वियसली मैं क्या नहीं कर सकता, प्रोसीड नहीं कर सकता, और प्रोसीड नहीं करने का मतलब ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एरर आपका वेट कर रहा है, अगर आप इसको चलाने की ट्राई करोगे तो एरर आपका वेट करेगा। यहाँ पर क्या आ रही है आपके पास, एरर। तो ऑब्वियसली इसका मतलब कीवर्ड में भी क्या मैटर करता है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स मैटर करता है, राइट। तो इसका मतलब कीवर्ड और पोजिशनल में मेजर जो डिफरेंस है वो किसके बेसिस पे है, पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट के बेसिस पे, क्योंकि नंबर ऑफ आर्गुमेंट तो वहां भी मैटर करते हैं और यहां भी मैटर करेगा। अब चलिए पहले इस पॉइंट को लिखिए, उसके बाद मैं आपको चीजें कैसे रिलेट करते हैं वो बताता हूँ। चलिए पहले एक पॉइंट और लिख लीजिए यहाँ पे, तो मैं आप लिखिए, मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ, तो पुराना वही कॉपी पेस्ट करना है, आप लिख लीजिए इन कीवर्ड आर्गुमेंट, in keyword argument number of argument matters, that means we need to pass exactly same number of arguments, otherwise we will get error। तो ये पॉइंट दोनों में सेम ही है, पोजिशनल में भी ऐसा ही है और कीवर्ड में भी ऐसा ही है। जो एक पॉइंट था पोजीशन वाला वो दोनों में डिफरेंट है।
राइट, ओके। सो यहाँ पे आप चाहो तो ये एग्जाम्पल मेंशन कर लो। इस केस में ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर, जैसे एग्जाम्पल। और यहाँ पे अगर आप चलाने की ट्राई करोगे डेफिनेटली एरर आने वाली, क्योंकि आपसे 2 आर्गुमेंट मांग रहा है और आप यहाँ पे एक ही पास करवा रहे हो। फाइन। अब जैसे थोड़ा सा सोच के मेरे को ये बताओ, अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा है, थोड़ा मैं आपको रिलेट करने की बात कर रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग टोटल कितने तरीके के अभी आर्गुमेंट होते हैं, ये तो अपने को पता है कितने तरीके के आर्गुमेंट होते हैं, 4। पोजिशनल, कीवर्ड, डिफॉल्ट एंड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, टोटल 4 तरीके के आर्गुमेंट होते हैं। पोजिशनल और कीवर्ड के बारे में अपन ने पढ़ा है, और 2 आर्गुमेंट के बारे में अभी अपन देखेंगे, दैट इज व्हाट डिफॉल्ट एंड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। बट आपके अकॉर्डिंग अगर आप उसको देख के कुछ फील लेना चाहो एक्चुअली, तो आपके अकॉर्डिंग इनमें क्या होगा? मतलब अगर आप थोड़ा सोचो तो इनमें क्या कुछ चेंज होगा आपके अकॉर्डिंग? मतलब पोजिशनल और कीवर्ड से ये कैसे डिफरेंट होंगे, डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ? मतलब एक अगर आइडिया आपको यहां से मुझे लगता है कि मिल जाना चाहिए कि क्या कुछ होगा इन दोनों में। एग्जैक्टली क्या होगा वो अपन डिस्कस करेंगे, बट एक रफ आइडिया क्या आप रिलेट करके निकाल सकते हो कि इनमें ऐसा कुछ हो रहा होगा? दोनों की एक साथ बता रहा हूं मैं आपको, दोनों की एक साथ, एक डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ में ऐसा कुछ होता होगा। देखिए आपको पता, पोजिशनल जब था इसमें दोनों चीजें मैटर करती थी। कौन कौन सा? पोजीशन भी मैटर करता है और नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी मैटर करते हैं। जब कीवर्ड आया तो इसने एक चीज को बाहर निकाल दिया, किसको? पोजीशन को, कि भाई पोजीशन मैटर नहीं करता है, आप जैसे पास करवाना चाहो वैसे करवाओ, आपको पोजीशन के रिगार्डिंग टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। लेकिन अभी भी दोनों में एक चीज की टेंशन आपको लेनी पड़ेगी, और वो पता है क्या है? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल में भी आपको नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट देखना पड़ेगा, और कीवर्ड में भी आपको क्या देखना पड़ेगा? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो दूसरी टेंशन है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट की, इसका इलाज कौन कर रहे होंगे? जो आपका तीसरा और चौथा पॉइंट आपको दिख रहा है, डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ। तो डेफिनेटली डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट किस पे से रिस्ट्रिक्शन हटाएंगे? नंबर ऑफ आर्गुमेंट में से, क्योंकि अभी ये दोनों जो आपको ऊपर दिख रहे हैं वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट पर रिस्ट्रिक्शन रख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कैसे रिलेट करना है एक्चुअली, ताकि इवन अपन नहीं पढ़ रहे उससे पहले ही आपके पास आंसर आ जाए कि हाँ ये चीज। तो अगर ऐसा करोगे तो आपको खाली एक ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है, और अगर इंडिविजुअली आप करने जाओगे तो आपको चारों अलग अलग ध्यान रखने पड़ेंगे। बट हायरार्की नहीं थी आपकी, स्टार्टिंग में 2 प्रॉब्लम थी, पोजीशन का भी ध्यान रखे और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट का भी ध्यान रखे। दूसरा आया उसने एक प्रॉब्लम हटाई, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, अब कुछ और आपको उस प्रॉब्लम को भी हटाने वाले, राइट। तो अब कैसे ये प्रॉब्लम हटाएंगे वो अपन डिस्कस करेंगे। ये मैं इनफैक्ट एक चीज और बताता हूँ, ठीक है, हर एक मोमेंट पे मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आंसर करना है, खास करके कहाँ पे ले जाके छोड़ना है, राइट, क्योंकि ये अगेन मैटर करता है। तो अगेन इस वाले प्रोग्राम में अगर आपका सिलेक्शन होता है 10 डेज के बाद, जो भी आप अगर इंटरव्यू एग्जाम क्लियर करते हो, तो हर एक सैटरडे जो भी आपका होगा ना मॉक इंटरव्यूज होंगे आपके। जैसे आज सैटरडे को भी क्लास है, लेकिन उस टाइम पे मंडे टू फ्राइडे ही आपके सेशन चलेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, और सैटरडे को आपके मॉक इंटरव्यूज रहेंगे, ताकि पूरे वीक में हर एक क्वेश्चन का कैसे आंसर देना है, कितना आप प्रिपेयर कर पाए हो, कहाँ पे लैग कर रहे हो, एक पॉइंट पे आपको मॉनिटर किया जाएगा, राइट। तो पूरी तरीके से इस तरीके से अपन प्रोसीड करने वाले, ताकि एक भी वो पॉइंट नहीं रहेगा रिगार्डिंग कि हाँ कहीं पर भी आप लैग कर रहे हो। हर एक क्वेश्चन को आप कैसे लाके छोड़ोगे, क्या कुछ होने वाला है, एक पॉइंट पे अपन बात करेंगे वहां पे। तो चलिए फिलहाल एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट की प्रॉब्लम अभी दोनों में, किसमें? पोजिशनल में भी और कीवर्ड में भी है। इससे प्रॉब्लम क्या है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट से, वो थोड़ा सा मैं आपको रिलेट करवाना चाहता हूँ। जैसे देखिए, मान लो सपोज एक बार वापस से एक फंक्शन लिखते हैं। मान लो अपने पास क्या है? ऐड। मान लो लेट्स से नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 2 सपोज, एंड ये क्या कर रहा है? प्रिंट नंबर 1 प्लस नंबर 2, मतलब इसके पास 2 नंबर आएंगे और ये दोनों का क्या करवाएगा? एडिशन करवाएगा। तो जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे कॉल किया, ऐड, लेट्स सपोज मेरे को 10 और 20 ऐड करवाना है, दैट इज फाइन। आंसर कितना आएगा? 30। मान लो कल को मेरे को जरूरत पड़ी कि भाई मेरे को तो कितने नंबर ऐड करवाने? 3, राइट।
तो अब मान लो मेरे को 3 नंबर ऐड करवाने हैं, तो यहाँ पे मेरे पास दिक्कत ये है कि मैं जैसे ही ऐसा करने की ट्राई करूंगा, ये तो मेरे को क्या देगा, एरर, क्योंकि ये बोलेगा कि मैं तो काम नहीं करने वाला। तो इस बार अगर आप देखोगे लाइन नंबर 5 पे क्या आने वाली एरर, मतलब पहले इसकी वजह से तो चल जाएगा, कितना आंसर आएगा 30, और जब ये चलाने की ट्राई करोगे तो, क्योंकि ये मान 2 और आप 3 पास करवा रहे, तो क्या आने वाली है एरर, तो ऑब्वियसली 30, और उसके बाद एरर आपका वेट कर रही है ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर आप चलाने की ट्राई करोगे, पहले आपको 30 दिख रहा है और बाद में आपको क्या दिख रहा है, एरर दिख रही है, राइट। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, अगर आप ऐसा चाहते हो कि भाई 3 नंबर का सम हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा जो कि कितने नंबर लेता हो 3, और वो कितने नंबर का सम करेगा 3 नंबर का। लेकिन अब एक और फंक्शन बनाने जाओगे तो ऑब्वियसली आपका लाइन ऑफ कोड क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो इस फंक्शन के अंदर कितनी लाइन का कोड है, 1 लाइन का, बट सपोज करो इस फंक्शन के अंदर 100 लाइन का कोड होता, तो आपको वापस से दूसरा फंक्शन बनाना पड़ता, उसमें भी 100 लाइन का कोड लिखना पड़ता। लेकिन ऐसा करने जाओगे तो ऑब्वियसली लाइन ऑफ कोड क्या होगा, बढ़ेगा। और आपको पता है एक चीज साथ में चलती है, क्या, अगर लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा तो रीडेबिलिटी कम होने वाली है। तो इससे बचने के लिए फिर अपने को ये नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पर से रिस्ट्रिक्शन क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और ये हटाने के लिए वो बाकी वाले जो आर्ग्यूमेंट है, देखिए अगर आप बोल रहे हो कि ऐसा कर दो ना, क्या दिक्कत है, ऐसा कर दो, ठीक है, ऐसा करोगे तो आप प्रॉब्लम पता क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि, चलिए आप बताओ मेरे को कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन है तो। हाँ, फर्स्ट वाले में तो क्या आएगी, एरर, ऑब्वियसली फर्स्ट वाले में एरर आएगी, क्योंकि आप कितने पास करवा रहे हो, 2, ये कितने मांग रहा है आपसे, 3, एरर आएगी। और इस वाले में क्या आएगा, 10, 20 और 30, तो 10 + 20 + 30 कितना होगा, 60, मतलब पहले आएगी एरर और उसके बाद क्या आएगी, 60। ऐसा कुछ सोच रहे हो तो ये गलत है, एक बात ध्यान रखना, पाइथन का प्रोग्राम हमेशा कैसे चलता है, लाइन बाय लाइन। तो ये क्या होने वाला है, देखिए ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे ये बन गया, ये बन गया, ये ब्लैंक लाइन है, जैसे ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये मांग कितना रहा आपसे, 3, आप कितना पास करवा रहे हो, 2, तो इसका मतलब ये बोलेगा कि मैं 3 मांग रहा हूं, 2 पास करवा रहा, मतलब मैं प्रोसीड नहीं करूंगा, मतलब क्या आने वाला है, एरर। एक बार एरर आ गई, अब नीचे का नहीं चलने वाला, वहीं पे रुक जाएगा। ये अपन एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा पाइथन में 2 तरीके की एरर होती है। अभी जो ये एरर है ना, जो ये एरर आ रही है, जहां पे एक बार एरर आते वहीं पे रुक जाता, नीचे नहीं चलता है, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, 6-7 दिन अपन डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग करके, राइट, एक एक पॉइंट अपन वहां पर डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, एक बार एरर आ गई फिर प्रोग्राम आगे नहीं जाने वाला, नीचे भले कुछ भी लिखा हुआ हो। तो यहाँ पे देखो खाली एरर आ रही है, नीचे कोई 60-60 आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि एक बार एरर आ गई नीचे वाला नहीं चलने वाला। तो ये सॉल्यूशन नहीं है कि यहाँ पे आप एक और बढ़ा दो, क्योंकि अब ये बढ़ा दिया तो 3 नंबर का सम तो कर लेगा, लेकिन कितने का नहीं कर पाएगा, 2 का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपना कैलकुलेटर लो, आप कैलकुलेटर में कितने भी नंबर का सम कर सकते हो, 2 का कर सकते हो। अगर आपने 10 + 20 + 30 किया तो 3 का हो जाएगा, 10 + 20 + 30 + 40 किया तो 4 का हो जाएगा। मतलब वहां पे इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी चीजें पास करवाते हैं। तो अब इस पे रिस्ट्रिक्शन हटाना जरूरी है, जो कि कौन हटाएगा, डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ। अब डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ 2 की जरूरत क्या है जब एक की रिस्ट्रिक्शन हटाना है, अब उसके पीछे भी अपन देखेंगे, फिलहाल कुछ डाउट है। ये सारी चीज अभी आप रन मत करिए, क्योंकि अभी आप रन कर रहे होंगे तो शो नहीं हो रहा होगा रीजन, क्योंकि आप इंडेंटेशन फॉलो नहीं कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें। डेटा टाइप मैटर नहीं करता आर्गुमेंट का, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, पाइथन में डेटा टाइप मैटर नहीं करता आर्गुमेंट का, क्योंकि पाइथन किस तरीके की लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप, तो आपको डेटा टाइप के रिगार्डिंग कंसर्न करने की रिक्वायरमेंट है। अभी आप खाली फील करिए, आप खुद से चला के मत देखिए, क्योंकि आपका इंडेंटेशन और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैं आपको विद इन 1 to 2 सेशन मैं ये बताने वाला हूँ क्या इंस्टॉल करना है, कैसे आपको चलाना, राइट। और जब ये बताने के बाद फिर ये सारे एग्जाम्पल आपको टाइप करके देखने हैं। अभी के लिए खाली आप एक बार फील ले, ताकि आपको पता चले किस तरीके से चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, थोड़ा वो कंफर्टेबल लेवल आप अचीव कर लें, उसके बाद आप टाइप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो मैं इसलिए अभी इतना जल्दी आपको नहीं बता रहा हूँ कि क्या कुछ इंस्टॉल करना है, कैसे टाइप करना है। चलिए एक और चीज जो अपन यहाँ पे देखते हैं, देखिए एक तो ये क्वेश्चन है कि डिफॉल्ट क्या होता है, वेरिएबल लेंथ क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या, वो तो मैंने जनरेट कर दी कि क्या जरूरत है, क्यों अपने को ये पढ़ने की रिक्वायरमेंट है कि डिफॉल्ट क्या होता है, वेरिएबल लेंथ क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। अब सॉल्यूशन क्या, उसके पास अपन जाएंगे। एक और जो कि फ्रेशर लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए एक्सपीरियंस लेवल पे या फिर बहुत अच्छे लेवल के इंटरव्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, और आप मान लो बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो, तो फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए या और ज्यादा नॉलेज टेस्ट करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिया, अभी मैं क्या आ रहा है वो नहीं बता रहा हूँ, ये क्या किया मैंने, ये 10 क्या है, पोजिशनल, ये क्या है, कीवर्ड।
पोजिशनल और कीवर्ड दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, इस बार मैं चलाऊंगा, रिजल्ट आएगा, जो भी आना है रिजल्ट आएगा। देखो इस बार मैं चलाऊंगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूं, इस बार मैं चलाऊंगा, एरर आएगी। देखो ये आ रही एरर। फाइन, व्हाट इज द रीजन? क्या अपन हाँ यहाँ पे डजंट मैटर, अभी भी क्या आने वाली है, एरर ही आने वाली है आप चलाओगे तो, राइट। सो देखो क्वेश्चन ये भी पुट अप हो सकता है कि क्या अपन पोजिशनल और कीवर्ड को आपस में मिक्स कर सकते हैं या नहीं। बट अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, कर सकते या नहीं। चलिए मैं थोड़ा आपको फिगर आउट करने का बोलता हूँ कि आप थोड़ा फिगर आउट करें, क्योंकि अभी अपने पास इतना टाइम है नहीं और अपन इसको एक ही फ्लो में ले जाना चाहते हैं। तो फिर अपन रोकते हैं आज के सेशन को यहाँ पे, इस क्वेश्चन के साथ में रोकता हूँ। थोड़ा और आप सोचना कि डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ किस तरीके से आपस में डिफरेंट होंगे। एक तो ये सोचना आप, और दूसरा ये सोचना कि पोजिशनल और कीवर्ड को मिक्स कर सकते या नहीं, किस तरीके से ये बिहेवियर शो करेगा। इसके साथ अपन मिलेंगे मंडे के सेशन में। कल ऑब्वियसली संडे तो कल सेशन होगा नहीं, मंडे को अपन नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और अपन इसकी बात करेंगे इसकी, और फिर अपन डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट की बात करेंगे। तो फिर आप देखना आपने जितना रिलेट किया कितना अच्छे से आप रिलेट कर पाए, राइट। चलिए दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। जावा के लिए आप वेट करें, 6 o'clock से जावा स्टार्ट होगा। तो अगर आपको जावा का सेशन लेना है 6 o'clock पे अपन मिलेंगे ऑनलाइन। आपको इसी मीट में रहने की रिक्वायरमेंट है, इसी मीट में जावा का सेशन कंटिन्यू होगा, राइट। मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, वापस शेयर कर देता हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे या कुछ भी, तो आप इस नंबर को यूज कर सकते हैं फॉर द व्हाट्सएप पर्पस, फॉर द कॉलिंग पर्पस, राइट। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।